तो यदि आप राजस्थान बोर्ड क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और 25 अप्रैल को पॉलिटिकल साइंस का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को पॉलिटिकल साइंस का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं, यदि आप इस पूरे पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप आराम से 100 में से आप 100 नंबर आप अचीव कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं पूरे पेपर का हम सॉल्यूशन। देखिएगा, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है एस राधा कृष्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा से। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। वे कौन से अधिकार हैं जिनका हनन होने पर व्यक्ति न्यायपालिका की शरण ले सकता है। ऑप्शन ए है औपचारिक अधिकार, ऑप्शन बी है कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी है प्राकृतिक अधिकार। तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर आपका से हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर है अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद आपका 34। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32, आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर चला जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 की। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 वर्ष, ऑप्शन डी है 6 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है राज्यसभा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका लोकसभा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त माध्यम है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए विश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 की। सरकार का वह अंग जो कानूनों की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए है व्यवस्थापिका, ऑप्शन बी है कार्यपालिका, ऑप्शन से है न्यायपालिका, ऑप्शन बी है नौकरशाही। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर आपका से हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 की। निम्न में से राष्ट्रीय महत्व का विषय जो संघ सूची में शामिल है। ऑप्शन है प्रतिरक्षा, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन से है स्थानीय प्रशासन, ऑप्शन डी है भूमि। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रतिरक्षा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 की। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए है प्रधान, ऑप्शन बी है सरपंच, ऑप्शन सी है जिला प्रमुख, ऑप्शन डी है ग्राम सचिव। तो प्यारे विद्यार्थी, इसका जो जवाब है ना आप सभी को कमेंट करके बताना है। ग्राम पंचायत का जो मुखिया है उसका नाम क्या होता है, ठीक है, ये कमेंट में आपको बताना है। सभी बच्चे कमेंट करके सही आंसर बताएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 की। भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है क्योंकि। ऑप्शन ए में दिया हुआ है भारतीय संविधान संशोधनीय है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है भारतीय संविधान गतिशील है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है समय अनुसार परिवर्तनशील है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही होता है, इसीलिए आपका दे ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 11 की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है। ऑप्शन ए है सामाजिक, ऑप्शन बी है राजनीतिक, ऑप्शन सी है आर्थिक, ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर आपका दे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज किसकी कृति है। ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है डॉक्टर अंबेडकर। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो आपका महात्मा गांधी जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 13 की। जन्मजात विशिष्टताओं और योग्यताओं का परिणाम होती है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक असमानता, ऑप्शन बी है आर्थिक असमानता, ऑप्शन सी है राजनीतिक समानता, ऑप्शन डी है सामाजिक असमानता। तो इसका जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो आपको भाई कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 का जो आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 की। धर्म निरपेक्षता का मतलब सभी धर्मों और राज्य द्वारा समान संरक्षण है, यह विचार दिया, यह विचार किसका था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में है निम्न में से कौन सा कारक भारत के राष्ट्रवाद के उदय में सहायक नहीं रहा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ में है भारतीय प्रेस, ऑप्शन बी में है सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ऑप्शन सी में है पश्चिमी शिक्षा, ऑप्शन डी में है सामुदायिकता। तो इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ऑप्शन नंबर आपका क्या है बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्नों की। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की रिक्त स्थान दिया हुआ है और रिक्त स्थान सदस्यता है। तो यहाँ पर आपका पहले वाले में आ जाएगा पूर्ण और दूसरे वाले में आपका आ जाएगा समान, पूर्ण और समान आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, नारीवाद रिक्त स्थान के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला सिद्धांत है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पुरुष और स्त्री, पुरुष स्त्री इसका भाई बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक रिक्त स्थान है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन आपके
पेल्टो कौन है भाई? पेल्टो इसके भाई क्या है? लेखक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 19 की। मत देने का अधिकार हमारा रिक्तिस्थान अधिकार है। तो ये हमारा किस प्रकार का अधिकार है? स्वैधानिक अधिकार। स्वैधानिक अधिकार हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 की। देखिएगा ध्यान से, रिक्तिस्थान को जन समुदाय के लिए अफीम की संज्ञा दी गई है, तो ये आपका आएगा भाई धर्म इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 की। अंतिम रूप से भारतीय संविधान पर रिक्तिस्थान सदस्यों ने हस्ताक्षर कर इसे अंगीकृत व अधिनियमित किया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 284 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में रिक्तिस्थान है, तो क्या है भाई? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 की। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो रिक्तिस्थान द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विधायिका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 की। गांव और जिला स्तर के शासन को खालिस्तान कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे भाई? स्थानीय स्वय शासन इसको भाई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद रिक्तिस्थान के अंतर्गत भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया वर्णित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 368 अनुच्छेद के अंतर्गत। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 की। देखिए यहाँ पर संविधान किसे कहते हैं, आपको डेफिनेशन बतानी है संविधान की। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, ये आपको बताना है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। कार्यपालिका का मुख्य कार्य बताना है आपको। धन विधेयक संसद के किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है, ये आपको लिखना है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये आपको भी बताना है कमेंट करके। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन क्या है? संघ सूची के किन्हीं 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है, ये आपको भी कमेंट करके बताना है। अगला है, भारतीय संविधान के दर्शन के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब की गई, ये आपको बताना है। ग्राम सभा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देनी है। राजनीति ने हमें सर्प की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, यह प्रसिद्ध कथन किस विचारक का है, उस विचारक का आपको भाई नाम बताना है। अल्पसंख्यक से क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कठोर संविधान किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। तो देखिए लघुत्तरात्मक प्रश्न के अंदर जो प्रश्न संख्या यहाँ पर 41 है, संविधान की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में चुनाव प्रक्रिया सुधार हेतु कोई 2 सुझाव दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षता कार्यपालिका में कोई 2 अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 है, यहाँ पर दल बदल किसे कहते हैं, ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 45 है, संसद कार्यपालिका को किन किन माध्यमों से नियंत्रित करती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्थानीय शासन से क्या अभिप्राय है, इसकी आवश्यकता के संबंध में कोई एक तर्क दीजिए, आपको एक तर्क देना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 क्या है, सार्वभौमिक मताधिकार से क्या अभिप्राय है, यह अभिप्राय आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए आवश्यक है, इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए, आपको 2 तर्क इसके पक्ष में देने हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 की। गांधी के अनुसार स्वराज क्या है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 है, सरकार द्वारा समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, वो प्रयास आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 है, सामाजिक न्याय से क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 है बच्चों, नागरिकता से क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 है, धर्म निरपेक्षता के 2 रूप कौन कौन से, वो रूप आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, मानव अधिकार से क्या आशय है, ये आपको बताना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 की। एक संस्कृति एक राज्य की मांग का क्या आशय है, ये आपको लिखना है। दीर्घ लघुत्तरात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लेते हैं, मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 57 की, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, कैसे, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 है, विशेष जरूरत का विशेष ख्याल सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 है, लोकतांत्रिक देशों में कौन कौन से राजनीतिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, ये आपको बताना है। बात करते हैं अब हम निबंधात्मक प्रश्नों की, जिसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 60 की। धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की अनिवार्य शर्तें क्या है। इसके अथवा के अंदर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीयवाद से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीयवाद के संबंध में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रस्तुत समालोचन पर प्रकाश डालिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 की, अधिकार से क्या अभिप्राय है, अधिकार के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसके अंदर बात करें हम अथवा के अंदर कौन सा प्रश्न दिया हुआ है, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का औचित्य सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 62 की, न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं, सर्वोच्च न्याय के क्षेत्राधिकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न दिया हुआ है आपको, संविधान संशोधन से क्या अभिप्राय है, संशोधन प्रक्रिया का विस्तार से आप वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका राजनीतिक विज्ञान का कंप्लीट पेपर, जो 25 अप्रैल के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप